Hello students, how are you all? Are you studying or not? Now, this is the last part of our chapter. Paragraph number 12. In spite of having traveled all over the world, जब वो बिस्मिल्लाह खान पूरे वर्ल्ड में ट्रेवल करने लग गए थे, मतलब पूरा इनफैक्ट पूरा वर्ल्ड उन्होंने ट्रेवल कर लिया था. खान साहब उनको एक प्रोवर्ब देते थे, लोग खान साहब बोलते थे. एज ही इज़ फाउंडली कॉल्ड इज़ एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड जुमराउन. मतलब पूरे वर्ल्ड में ट्रेवल करने के बावजूद उन्हें सबसे ज़्यादा प्यार किससे था? बनारस से और जुमराउन से था, क्योंकि बनारस में वो पैदा हुए थे और जुमराउन में क्या था? उनके मामा जी रहते थे. एंड द रिमेन फॉर हिम, और वो हमेशा उस चीज़ को, उस जगह को याद करते रहते थे. रिमेन फॉर हिम द मोस्ट ब्यूटिफुल टाउन ऑफ द वर्ल्ड. वो सोचते थे कि ये जो है वो सबसे ब्यूटिफुल टाउन है सब पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में. अ स्टूडेंट ऑफ हिज, एक उनका स्टूडेंट था, wanted him to head a शहनाई स्कूल इन द USA. एक स्टूडेंट था उनका जो वो चाहता था कि वो शहनाई स्कूल खोले. कहाँ पे? USA में, और उसको हेड करे. एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर. और उस स्टूडेंट ने देखो प्रॉमिस किया कि आपको जैसा बनारस में एटमॉस्फेयर मिलता है ना, वैसा ही मैं सब कुछ क्या करूँगा? USA में रिक्रिएट करूँगा, बनाऊँगा सेम एटमॉस्फेयर. रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर. और उसने वैसे के वैसे टेम्पल्स जो बनारस में हैं, हमने पढ़े थे ना, श्रीनाथ जी टेम्पल और जो भी थे यहाँ पे, गंगा मैया का वो था, वो सब उन्होंने क्या किया था वहाँ पे, उस स्टूडेंट ने वहाँ पे सब कुछ बनाया था ताकि उनको ऐसा एटमॉस्फेयर मिल सके, वैसी फीलिंग आए, और वो वैसे ही क्या बजाए? शहनाई बजाए. बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ यू वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल. बट खान साहब ने, बिस्मिल्लाह खान ने उन्हें क्या बोला कि क्या वो गंगा रिवर को भी वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं क्या? उस स्टूडेंट को बोला. लेटर ही इज़ रिमेंबर टू हैव सेड. फिर बाद में उसने कुछ याद करके बोला, दैट्स वाई वेन एवर आई एम इन द फॉरेन कंट्री आई कीप यार्निंग टू सी हिंदुस्तान. तो बिस्मिल्लाह खान की लाइन्स है ये. वो बोलते हैं कि जब भी मैं कहीं फॉरेन कंट्री में गया हूँ या जाता हूँ, मेरे दिल में हमेशा हिंदुस्तान रहता है और मैं हमेशा हिंदुस्तान को ही याद करता रहता हूँ. और उसी को याद करके, उसी की जगह को याद करके, गंगा मैया को याद करके मैं क्या करता हूँ? हम अपनी शहनाई को बजाता हूँ. वाइल इन मुंबई, जब वो मुंबई में थे, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा. जब वो मुंबई में थे तो वो हमेशा किसके बारे में सोचते थे? बनारस के बारे में सोचते थे, और होली गंगा, गंगा नदी के बारे में सोचते थे. एंड वाइल इन बनारस, और जब वो बनारस में जाते थे तब वो आई मिस द यूनिक मठा ऑफ दुमराव. और जब भी वो वहाँ पे बनारस में जाते थे तो वो किसके बारे में सोचते थे? मट्ठा के बारे में सोचते थे जो दुमराव में था, और वो उसको मिस करते रहते थे. जैसा कि हमने आगे पढ़ा था ना, आगे वाले पार्ट्स में अगर आप देखेंगे तो बनारस और दुमराव का पूरा आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा. तो यही खासियत थी खान साहब की, बिस्मिल्लाह खान की, कि उन्होंने अपने देश को कभी नहीं छोड़ा, उसको हमेशा याद रखा और उसका प्रचार ही किया. हमेशा सब जगह लोग उनकी तारीफ़ करते थे और वो हिंदुस्तान की तारीफ़ करते थे. ओके स्टूडेंट्स, सो 13 नंबर पैराग्राफ. स्टूडेंट्स, फर्स्टली वी रीड द ब्लू पैरा, देन आफ्टर 13th पैरा. ओके, इसमें क्या है? शेखर गुप्ता कोई है जर्नलिस्ट है, वो बोल रहे हैं व्हेन पार्टीशन हैपन, जब पार्टीशन हुआ था इंडिया का पाकिस्तान से, डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान. क्या तुम लोगों ने सोचा नहीं? मतलब वो बिस्मिल्लाह खान से पूछ रहे हैं क्योंकि वो मुस्लिम थे ना. क्या आपने सोचा नहीं कभी कि आप पाकिस्तान जाओ? तो बिस्मिल्लाह खान क्या कहते हैं? गॉड फॉरबिड, गॉड साक्षी है उस चीज़ का, मी लिविंग बनारस, मैं बनारस छोड़ के आ गया. नेवर आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, और फिर उसके बाद मैं कभी भी पाकिस्तान नहीं गया. आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से आई हैव बीन टू पाकिस्तान, मैं बॉर्डर सिर्फ इसीलिए क्रॉस करता था, मैं उनको बोलता था कि मैं पाकिस्तान में भी हूँ. आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, मैं 1 घंटा वहाँ जाता था. आई सेड नमस्कार टू द पाकिस्तानीज, और पाकिस्तानीज को क्या बोलते थे? वो नमस्कार बोलते थे. और सलाम अलैकुम किनको बोलते थे? टू द इंडियंस, इंडियन को बोलते थे. एंड आई हैड अ गुड लाफ, और फिर वो हंसने लग जाते थे. मतलब उन्होंने इंडिया को और पाकिस्तान को कभी भी अलग नहीं समझा है. वो वहाँ भी जाते थे, यहाँ भी रहते थे, पर वो बेसिकली कहाँ रहते थे? वो इंडिया में ही रहते थे. वो कभी भी पाकिस्तान की तरफ मूव नहीं हुए. ये अक्टूबर 2005 में एक रीडर डाइजेस्ट नाम की एक नोवेल आई थी, उसके अंदर ये क्वेट छपा था. ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स पैराग्राफ नंबर 13. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया.
उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जो लाइफ है वो एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है किसका, एकदम रिच कल्चर का, हमारे इंडिया के कल्चर का, जो उन्होंने अलग अलग चीज़ें डिस्क्राइब की है अपनी स्टोरी के अंदर, और हमारा इंडिया की उन्होंने जो बाहर के देशों में पहचान बनाई है उसकी। वन डेट एफर्टलेस एक्सपेक्टेड अ डिवोट मुस्लिम लाइक हिम, मतलब कि एक डिवोटी मुस्लिम, एक वो जो बहुत ज़्यादा अपने स्ट्रांगली अपने रिलीजन को फॉलो करने वाला, उनके लॉज को फॉलो करने वाला मुस्लिम कैसे गंगा मैया के लिए मतलब वो करता है और टेंपल में जाके और अपनी शहनाई बजाता है और वहाँ पे उसकी प्रैक्टिसेस करता है। तो ये इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। और वो ही क्या है, एक नेचुरली पर्सन है, ठीक है, कैन हैव नेचुरल प्ले शहनाई एवरी मॉर्निंग। और वो क्या करते थे, शहनाई बजाते थे। कहाँ, एक मुस्लिम होने के बावजूद वो क्या करते थे, टेंपल में जाके डेली एवरी मॉर्निंग शहनाई बजाते थे। ओके, और वो कहाँ पे, काशी विश्वनाथ टेम्पल। आप लोगों को पता होगा कितना बड़ा शिवजी भगवान का टेम्पल है काशी के अंदर, बनारस के पास में। तो वहाँ जाके वो हमेशा शहनाई बजाते थे और हमेशा उन्होंने टेंपल में ही बजाई है शहनाई। ओके, तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है बिस्मिल्लाह खान का हमारे लिए और हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, नीचे छोटे से पैराग्राफ में लिखा हुआ है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2008। आपको बॉर्न डेट भी दे रखी है और यहाँ पे डेथ रेट भी आ गई है। वो उनकी डेथ कब हुई थी, 21 अगस्त 2006 में हुई थी, एट द एज ऑफ 90। वो 90 ईयर्स में मरे थे और आफ्टर अ प्रोलॉन्ग इलनेस, मतलब काफ़ी टाइम से बीमार रहे, उसके बाद उनकी डेथ हुई थी। ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड वन डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग। मतलब उनका जो फ्यूनरल किया था, फ्यूनरल का मीनिंग आप लोग सर्च कर लेना, जो पूरा स्टेट उसमें गया था, जो अंतिम विदाई देते हैं उसके अंदर गया था, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक दिन का हॉलीडे डिक्लेयर किया था और पूरा नेशनल, पूरा जो देश है उनकी याद में उस दिन बंद था। ओके स्टूडेंट्स, तो आज आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। जैसे जैसे नेक्स्ट में आपको समरीज वगैरह भेजते जाऊँगी, आप उन्हें राइट करते जाइएगा। थैंक यू।